बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और सस्ते हलवे की रेसिपी। सस्ता यानी कि फ्री का हलवा भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये बन जाता है घर पर पड़ी बेसिक 3 चीज़ों के साथ। आपको चाहिए होगा सिंपल आटा, घी और चीनी, और मज़े का ये ज़बरदस्त किस्म का हलवा आपका तैयार हो जाएगा। बस आपने कुछ मेजरमेंट और टिप्स को फॉलो करना है और ज़बरदस्त और सस्ता हलवा आपका घर पर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी कप के साथ मैंने तमाम चीज़ों की मेजरमेंट की है। आप घर में जब हलवा बनाएं, चाहे आप कोई कटोरी ले लें, प्याला ले लें, जिस बर्तन से आपने आटा लेना है उसी बर्तन से आप तमाम चीज़ों की मेजरमेंट करिएगा। तो सबसे पहले आटे का हलवा बनाने के लिए हम शीरा तैयार करने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने मैंने सॉस पैन लिया और उसमें मैंने पूरे 2 कप पानी के शामिल कर दिए। चूल्हा अब ऑन कर लेते हैं और इसमें साथ ही हम चीनी शामिल कर देंगे। उसी कप, सेम कप से मैंने 1 कप चीनी शामिल कर दी है और इसको अब हम मिक्स करेंगे और इसको उबाल आने देंगे। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हलवे में आप किसी किस्म का फ्लेवर दें, तो आप यहाँ पर 2 इलायची उनका मुंह खोलकर आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप इलायची वगैरह मत डालिए, क्योंकि जो आटा जब भुना जाएगा घी में तो उसकी इतनी प्यारी खुशबू होगी कि आपको कोई भी एसेंस या इलायची डालने की ज़रूरत नहीं। तो पानी को उबाल आने के बाद पूरे 1 मिनट तक आपने पका लेना है। याद रहे, आपने 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, आपने सिर्फ शीरा तैयार करना है। तो एक कढ़ाई में मैंने सेम कप से 1 कप घी ले लिया है। आप चाहें तो देसी घी में बनाएं, आप चाहें तो बनास्पति घी में बनाएं। तो घी में ही बनाइएगा, क्योंकि मीठा अगर घी में बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। घी मेल्ट होगा तो आपने साथ ही आटा डाल देना है। यहाँ पर एक बात लाजमी याद रखिएगा कि घी को गर्म नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ मेल्ट होने देना है और आपने आटा डाल देना है। अगर आपने गर्म घी में आटा डाल दिया तो आटा डालते ही सारे का सारा आटा काला पड़ जाएगा और हलवा बनने से पहले ही आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। तो आपने मसलसल लगातार इसको हिलाना है। ये जो गिट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा घी डाला है हमने। और आप देखिए आटा बिल्कुल मिक्स हो चुका है घी में। अब यहाँ पर जो लाज़मी और अहम बात है वो ये है कि हमने आटे की भुनाई करनी है। अब हलवा बनाने के लिए कोई भी चीज़ हो, चाहे सूजी हो, आटा हो, आपने जितना अच्छा उसको भूनेंगे उतना ही मज़े का आपका हलवा बनकर तैयार होगा। आप फ्लेम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितनी हल्की फ्लेम रखी है। यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और लगातार चम्मच हिलाते हुए, और 5 मिनट हुए हैं अभी, और आटा हमारा बुन रहा है। और अच्छा, मैं आपको एक पहचान बता दूँ, आटा या सूजी जब भी आप कोई चीज़ भून रहे हों तो आप उसके 2-3 दाने अपने दांत के नीचे चबाइए, और अगर आपको कच्चापन महसूस हो तो इसका मतलब है कि अभी भुनाई नहीं हुई है। तो मैंने पूरे 20 मिनट के लिए आटे को बहुत ही हल्की फ्लेम पर भून लिया है, क्योंकि आटा पहले ब्राउन होता है, उसके बाद डायरेक्ट ये काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस बात को आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि आटे को आपने काले नहीं होने देना है। तो 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर आपने आटे को भून लेना है। उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए। यहाँ पर मेरा चूल्हा बिल्कुल बंद है और नीम गरम शीरा आपने इसमें डाल देना है, ठंडा नहीं डालिएगा। तो लगातार मुसलसल अब आपने चम्मच हिलाते जाना है और 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो देखिए कितना मज़े का टेक्सचर आएगा आपके पास हलवे का। तो ये हलवा आप बनाइए, बच्चों को बना कर दीजिए, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और न्याज़ के तौर पर भी ये हलवा बनाया जाता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए अभी तकरीबन 30 सेकंड ही हुए हैं और आपको लगेगा कि पानी ज़्यादा है, लेकिन पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अब बिला झिझक पूरे का पूरे 2 कप पानी आप इसमें शामिल कर दीजिए। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है हमारे हलवे में। और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए पानी डालने के बाद आपने इसको पकाना है, और इसका टेक्सचर और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का हलवा बनकर तैयार होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें ड्राई फ्रूट डालें तो कुटे हुए ड्राई फ्रूट या हाथ से क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं।
मैं कुछ भी नहीं डाल रही आपके सामने। मैंने ना ही कोई इसमें फ्लेवर ऐड किया है और ना ही मैंने कोई इसमें ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया है। ये हलवा खुद ही बहुत मज़े का होता है और आप इंशाल्लाह इसको ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।